कांग्रेस बताता है और यहाँ पर आना चाहता है। मंत्री जी अब चाहिए और उसे आदर सहित ले आइए। जो आ गया महाराज। महाराज की जय हो। क्या इसके राज्य की ओर से तुम ही आए हो? कहो क्या संदेश लाए हो? यदि कुछ हर्ष न हो तो अपना नाम बता दो और अपने रहने का स्थान बता दो। भाई बच गया अभी गले में। मैं वानर राय स्वर्गवासी बाली का पुत्र अंगद मेरा नाम है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए छोटा सा पैगाम है। मेरे मित्र वाली का प्रचंडे कहिए मैं जानता है। आपकी मेहरबानी है। क्या कर रहे हैं? किंतु मैंने बहुत देर पश्चात तुम्हारी शक्ल पहचानी है। किंतु मुझे बात की हैरानी है कि तुमने यह नीच कार्य करने की कैसे ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहे, नीच अथवा पतित कहे, मैं आपकी बातों का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के युग केवल गहरे संबंध रह चुके हैं और एक दूसरे के मेहमान भी रह चुके हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुम्हारी लचकबाजी सुनो। जो कुछ कहना है शीघ्र कहो। मुझको श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि आप दरबार से बाद आ जाए और ईश्वर की सृष्टि का लहू न बहाए। इस लड़ाई से आपको न संतोष होगा, लाखों अपराधियों का खून आपके सर पर होगा। इसलिए आप मेरा कहना मानकर उनके पास रह जाइए, वे आपको क्षमा कर देंगे। जरा अपनी जुबान को खोल। जो इतनी बकबक लगाई है, तुझे करीबन क्या ठीक कर लाई है। अरे निर्लज, शौक है, बाप आंखों के सामने मारा गया और तू सामने खड़ा तमाशा देखता रहा। अरे बेशरम, कहीं तुम ओ बीमारी लावर, वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को रहना तेरा यहाँ मंजूर नहीं। वो नीचे काम से कर दे, तेरे दिल पर पर्दा डाला है और तेरे सोच विचार का अंतर दिमाग से निकाला है। जो क्या कि मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ, वक्त है अभी भी समझ क्यों मौत से सुनाना हुआ। नहीं शक्ति है तुझमें, तू मेरे पास आ जाता, तेरे बाप का बदौती जान ले लेता। ये पीछे से फिक्र करना, मुझको बदला दिलाने की, पहले खुद तकलीफ कर तू अपनी जान बचाने की। अगर कोई बात करता है, तेरी क्या हिमाकत है मुझसे युद्ध करने की, उनकी क्या ताकत है। ना कर इतना तकब्बुर तू, ये जहान और अफवानी है, तेरे की आना ओ गुजरे अंगद एक निशानी है। अरे दूर हो जा, जो बचपन का शय है, तेरे जैसे बच्चे मैंने अपनी गोद में खिलाए। आए हो गए शायद किसी आप
बुढ़ापे में। जुबान को रोक को जाने जो बकबक सिखाई है किसी बेहुदे ने तुझे अकल भी सिखाई है। अकल होती तो अकल का ही रोना, अकल के बदौलत एक दिन लंका को होना। अरे निर्लज चुप करो यार, एक तुम अकल भी सिखाई है। यही मारी है क्या तुमने सारी बात पशुओं में घुमाई है? बार बार कह रहा है पापा याद आया कौन पढ़ाए कौन लिखाए। पिता का साया सर से उठ गया, पढ़ाए भी कौन चाचा जो तुमसे अपनी चाकरी कराता रहा। मैं तो बदतमीज ही सही, लेकिन अकल ठिकाने आपकी भी नहीं। जो भी बात कहता हूँ उसका उल्टा ही उत्तर देते हो। चाचा की सेवा करना कोई गुलामी नहीं, औरों के घर पे चले। ए रावण छेड़ तू, तुझे प्राइस क्या पड़ी कर अपने ही नपेड़ तू। इस समय श्री रामचंद्र जी के बाद लंका पर बरसेंगे, तुम एक दास के लिए तरसोगे। तू अभी बच्चा है और युद्ध विद्या में बिल्कुल कच्चा है। तेरे समीप रामचंद्र से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, लेकिन उनकी क्या मजाल जो चार तक पहुंच सके। मैं लंका पति रावण हूँ जिनके वजह से तीनों लोग कांपते हैं और साधारण सा राम जी उसकी क्या मजाल। आपकी नजर में वे एक साधारण सा इंसान हूँ और आपकी नजर में बिल्कुल नादान हूँ, किंतु मैं अपनी शक्ति का परिचय आपको देता हूँ और अपना ये पांव जमीन पर जमाता हूँ। तुम्हारे शूरवीरों में जिससे सबसे अधिक बल हो वो आए और मेरा पांव उठाए। अगर तेरे शूरवीरों ने मेरा पांव उठा लिया तो हम अपनी हार स्वीकार करेंगे, किंतु याद रखना अगर तुम्हारे शूरवीर मेरा पांव ना उठा सके तो आप प्रभु श्री राम जी के पास जाकर क्षमा मांगना, वो आपको क्षमा कर देंगे। तुम्हारी ये शर्त मुझे स्वीकार है। तो बुलाओ, अभी किस बात का इंतजार है? अंकल देखना कि बात में मुकदमा जाना। मर्दों का जन्म प्रण से होता है। पत्र मेघना, मेरे बहादुर बच्चे तुम जाओ और इसका कमांड तोड़कर मुझे दिखलाओ। चलूंगा जिस जमीन पर उजाल आ जाता है, धरती तो क्या आसमां भी काट जाता है। जसम काल हूं मैं, जसम काल। तू क्या मेरा दाम मिलाएगा, भस्म हो जाएगा जो मेरे से नजरें मिलाएगा। जसम काल हूं मैं, जसम काल। तेरा ड्राइवर मेरे पैर में गया। तो अभी बोलता है
छोटे नहीं है यार जरा। देखो तुम्हारी शक्ति को क्या हो गया? अरे बालक, जब मैदान में आया तो देखा जाएगा। मेरे शूरवीर इसका पांव न उठा सका। लिखो तुम जाओ और अपनी वीरता का जोर दिखाओ। जो आ गया महाराज, इस बच्चे का पाँव तो क्या, मैं इसको ही उठा दूंगा। मैं अपनी वीरता का जोर दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, मैं तुम्हारा उठाता हूँ। अभी चुप करो तो नहीं, इस पाँव के टुकड़े बनाता हूँ। चुप करो सारे, ओए छोटे। मगर खबरदार, मैं अभी तेरी ओर आता हूँ। ईश्वर ने वो ताकत दी है इन बाजुओं में। जमीन तो एक तरफ, आसमान भी तोल दूंगा एक तराजू में। हा 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 हा। अरे ये पाँव है या कोई शतीत? उठता ही नहीं। देखो और तुम्हारी विविधता को क्या हो गया? मानते थे कुंभकर्ण को उठाया जाए। महाराज ने आपको बुलाया है। इसका नहीं उठेगा, इसे भोजन खिलाया जाए। इसके कान में बोला जाए भोजन तैयार है, ये तब उठेगा। भोजन प्यार है कुंभकर्ण। तो कहो भोजन। भोजन। माताश्री, मुझे नींद से क्यों जगाया गया? क्या कोई समस्या हो गई है? कुंभकर्ण, मुझे आज तुम्हारी आवश्यकता पड़ गई। यह छोटा सा बालक खड़ा है जो अपनी शक्ति का परिचय दे रहा है। मेरे शूरवीरों ने बहुत जोर लगाया, लेकिन इस छोटे से बच्चे का पाँव नहीं उठा सके। ओए आखिर तुम्हारा पार है, इस बच्चे का पाँव उठाओ और इसका घमंड तोड़ दो। जो आ गया प्रताश्री।
उठाया जब कदम मैंने, कदम तुम्हारा होगा, मूछ बनेगी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। जसीम काल हूँ जसीम काल। तू क्या मेरा ताप लाएगा, कसम हो जाएगा तू, जो नजरे उससे मिलाएगा। श्री मुझे नींद आ रही है, जब मैदान में आएगा तो देखा जाएगा। खड़ा है अंदर तेरे सामने, अपना मिटा ले तू, और है कोई बाकी उसे भी बुला ले तू। अरे नामकोल, जो कैंची की तरह जुबान चला रहा है और इतना बयान से निकला जा रहा है, तेरा कमांड मैं अभी तोड़ता हूँ। तेरा पाँव तो क्या, तुझे ही जमीन से उठा देता हूँ। अगर पाँव ही पढ़ना है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के पढ़िए, वो आपको क्षमा भी कर देंगे। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। तेरी किस्मत से चाहना भी आया कदा गुरुजी। ये आप क्या करने वाले थे? आप उस दूत का वध करने वाले थे। हमेशा तू हर बार लक्ष्यबाजी करता है और शत्रु की तकबाजी करता है। ओए ओए तू भी बड़ा शोर जाओ, सेना को तैयार करो, युद्ध की तैयारी करो।